हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट 3। इसमें हम ये देखेंगे कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2009 अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹36,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो फर्म ने एक मशीनरी परचेज की है जिसके प्राइस है 36,000 और उसने 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे स्पेंड करे हैं। तो हम 36,000 और 4,000 को ऐड कर लेंगे तो हमारी फर्स्ट मशीनरी का अमाउंट होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन अक्टूबर इन द सेम ईयर अनादर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज्ड। उन्होंने उसी ईयर पे अक्टूबर में एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी कॉस्ट है 20,000। On 1st October 2017, the machinery bought on 1st April 2009 was sold off for ₹12,000 and on the same date a fresh machinery was purchased for ₹64,000। इनने 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीनरी बेची जो हमारी फर्स्ट मशीनरी थी, जो हमने 1 अप्रैल 2009 को ली थी। वो उनने सोल्ड कर दी है 1 अक्टूबर 2017 को 12,000 में। और उसी दिन सेम डेट एक फ्रेश मशीनरी, एक न्यू मशीनरी खरीदी है जिसके प्राइस है 64,000। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइड एनुअली ऑन द 31 मार्च। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, इन्होंने डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया हमें 10% पर एनम और हमें इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह हम इसमें भी कुछ नहीं होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बस ये होता है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का रेट होता है जैसे 10%, तो हमारा इसका इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 40,000। तो 40,000 का 10% हो गया हमारा 4,000। तो 4,000 को माइनस करने के बाद 36,000 जो आएगा हमारा, फिर उस पर 10% लगेगा। और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में होता था कि सेम डेप्रिसिएशन लगता था हर बार, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो हर बार चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो अप्रैल 1, 2009 टू बैंक अकाउंट, ऐसे ही स्टार्ट होता था पहले भी। टू बैंक अकाउंट मशीन 1, $36,000 प्लस 4,000 हमारा कितना होगा 40,000। उन्होंने फिर से मशीनरी लिया अक्टूबर को। $20,000 की। अब इस पर डेप लगेगा, M1 M2। तो जो हमारी ये है, ये हमने 1 अक्टूबर को लिया है तो उस पर पूरा डेप नहीं लगेगा, इस पर लगेगा 6 मंथ्स का। अक्टूबर से मार्च तक होता है 6 मंथ्स, तो इस पर बस 6 मंथ्स का लगेगा। इसका डेप हो गया आपका 4,000, इसका 10,000। 20,000 का 2% होता है, वो 10% होता है 2,000, लेकिन 6 मंथ्स का होगा तो उस पर लगेगा सिर्फ 1,000। तो उसका अमाउंट हो गया हमारा 5,000। बैलेंस CD मशीन 1 मशीन 2 36,000 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD मशीन 1 मशीन 2 36,000
तो देखिए हमने फर्स्ट डेप्रिसिएशन लगाया था 40,000 पे, अब हमारा लगेगा 36,000 पे 10%, और इस पे 10% लगेगा। फर्स्ट अप्रैल 2017। ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें अमाउंट का फ़र्क आता है, बाकी पूरा ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड जैसा ही है। तो हमने इसमें देखा था कि इनने मशीन सेल करी है फर्स्ट मतलब अक्टूबर को 2017 में मशीन सेल करी है 12,000 की। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 अक्टूबर बाय डेप। अब जब मशीन उन्होंने सेल करी है तो ये 6 महीने, इस 6 महीने में डेप्रिसिएशन कुछ तो लगा होगा, तो हम वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और बाय बैंक जितने की मशीन सेल हुई है, कितने की सेल हुई 12,000 की, तो यहाँ पे 12,000 लिख दो। और फिर इन दोनों अमाउंट को प्लस करके जो आएगा उसको इससे माइनस करेंगे, तो हमारा लॉस निकल के आएगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो अगर लॉस हुआ है तो हम यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे लॉस। हमें लॉस कितने का हुआ है, इतने का हमें लॉस हुआ है। कैसे करना है, इन दोनों अमाउंट को डेप्रिसिएशन और बैंक जितने का हमने सेल करा है, जितना हमारा डेप्रिसिएशन लगा है और जितना हमने सेल करा, उन दोनों को ऐड करके हम इसके बैलेंस बीडी से जितने का हमारा असेट था, जितनी मशीनरी थी, उससे माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो उससे पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है मशीन सेल करने से या फिर लॉस। तो इसमें हमें लॉस हुआ है। तो फिर अब ऐसे ही सेम, और फिर इन्होंने फिर कहता है एक मशीनरी परचेज करी 64,000 की सेम डेट को, तो 1 अक्टूबर 2017। M3 थर्ड मशीन है ये 64,000 की। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन इस वाली मशीन पे भी लगेगा। M2 और M3, M1 हम सेल कर चुके हैं, मशीन फर्स्ट हम सेल कर चुके हैं, तो बस 2 मशीनों पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इससे 6 मंथ्स का लग रहा है।
2019। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने हर जगह देखा होगा कि मैंने 10% जो 10% डेप्रिसिएशन लगाया है वो इस पे लगाया है, ना कि इस वाले अमाउंट पे। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में जो होता था वो इस पे डेप्रिसिएशन लगता था, जो फर्स्ट वैल्यू होती है जितने का हमने असेट परचेज करा है, इस वाले अमाउंट पे, जो इस पे हमने असेट परचेज करा है। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमारा जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है इस वाले असेट पे, जो हमारा माइनस करके आता है, जो हमारा माइनस करके असेट जो बैलेंस आता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है हमारा। तो जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन करने का सही मेथड है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से एक टाइम पे जो असेट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है, जो कि गलत है। इसलिए सबसे सही मेथड जो है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही माना जाता है। हर जगह रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। रियल लाइफ में रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।